एवरीवन। ये जो मेरी रीडिंग है ये साईं बाबा की ब्लेसिंग, साईं बाबा की गाइडेंस के आधार पर है और साथ ही साथ मैं आपको ये इस रीडिंग में साईं बाबा के मैसेजेस द्वारा आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको अपनी लाइफ में कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए या किन वजहों से आप अपनी लाइफ में स्टक हो और आपको उन स्टक में से बाहर निकलने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, और ये सब हम साईं बाबा की ब्लेसिंग और गाइडेंस में ही जानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 2 फाइल्स रखी हैं। जो फर्स्ट फाइल है हमारी वो है हमारा चेंज का कार्ड। ठीक है, और जो सेकंड फाइल है हमारी वो है एबंडेंस का कार्ड। तो इंट्यूटिवली आप जो भी फाइल के साथ जाना चाहें आप अपनी फाइल के साथ जा सकते हैं और साईं बाबा के मैसेजेस, गाइडेंस एंड देन आप ये कि आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में स्टक हैं साईं बाबा से प्रे करें कि हमें उस एरिया से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसी कुछ प्रेयर करते हुए आप अपनी फाइल चुन सकते हो। ठीक है, हेलो भाईवन, जिन्होंने भी ये हमारा ये चेंज का कार्ड चूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि साईं बाबा द्वारा आप जो है अपनी लाइफ में ऐसा क्या करें, आप किन वजहों से आप अपनी लाइफ में स्टक फील करते हो और क्या चीज़ें हैं जब आप अपनी लाइफ में चेंज करोगे तो आप अपनी लाइफ में एक अबंडेंस को क्रिएट करोगे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ पाओगे। और आप जो भी आप सुनते होंगे कि मेरी लाइफ में ये आ रहा है ये आ रहा है, लेकिन आप देखते होंगे कि कुछ खास चेंज नहीं आ रहा है। तो क्या वजह है कि आप अपनी एनर्जीज मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्या वजह है कि आपकी लाइफ की नेगेटिविटी कैसे दूर हो सकती है। ठीक है, चलिए हम इस रीडिंग में लेंगे। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी, एक सेकंड। ठीक है, सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी जो भी मेरे पाइलवन के व्यूअर्स हैं। ठीक है, और वो अपनी किस एनर्जीज में स्टक है। ठीक है, वो कहाँ पे स्टक है, क्या नेगेटिविटी है उनकी लाइफ में, जिन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो फर्स्ट कार्ड हमने लिया है चेंज का कार्ड। ठीक है, और जो सेकंड कार्ड है, ठीक है, जो ये हमारा आर्केंजल यहाँ पे ये जो पीकॉक कॉपर का जो स्टोन है उसके ऊपर कार्ड है। ठीक है, तो आपको ना बेसिकली मैं आपको इन 3 एनर्जीज, ये जो कार्ड्स हैं यहाँ से ये बताना चाहूँगी कि डियर आप ना बहुत ज़्यादा ना इमोशनल फाइल हो सकती है ये ना किसी भी चीज़ से जब जुड़ती है तो पूरी तरह से जुड़ जाती है। ठीक है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो आप जैसे कहते हैं ना हम एक घर पे रहते हैं तो उस घर को छोड़ने में दिक्कत आती है। किसी फ्रेंड, किसी को अपना फ्रेंड मानते हैं, मान लो उस फ्रेंड से हमारा कुछ भी मन उठा हुआ तो आपको एकदम एंग्जाइटी होने लगेगी, आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पाओगे, लोगों के बारे में बहुत सोचोगे। ठीक है, आप जब भी किसी के साथ अटैच होते हो तो आपकी जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा ना, जैसे हम कहते हैं ना मोह है ना, वो मोह टाइप हो जाती है आपकी, कि आपका ना आपका इतना मोह पड़ जाता है उस चीज़ में कि अब उस चीज़ को छोड़ना आपके लिए बहुत नामुमकिन लगता है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपकी जो एनर्जी है ना उस वो एक हाई प्रीस्टेस की तरह है। ठीक है, एक हाई प्रीस्टेस की तरह है। तो आपको ना आपको इमोशनल और प्रैक्टिकल, जब तक आपकी लाइफ में एक बैलेंस नहीं आएगा, जो भी चीज़ें ना इमोशनल, जितने आप इमोशनल हो उतने ही आपको प्रैक्टिकल भी होना है। जब आप दोनों चीज़ों को बैलेंस में ले आओगे ना अपनी लाइफ में, तब आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना रिसीविंग एंड गिविंग एंड करियर वाइज आपकी अच्छी सोलमेट कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ना एक बैलेंस तरीके से चलना शुरू हो जाएंगी। अभी क्या हो रहा होगा, जितने लोगों से आप मिलते हो आप फील कर पाते हो कि वही लोग मेरे से क्यों मेरे से आपको ऐसा फीलिंग्स आती होंगी, क्यों वो लोग मुझसे जेलस खाते हैं, क्यों वो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, ये भी मेरे बारे में बुरा सोचता है, वो भी मेरे बारे में गलत सोचता है। ठीक है, मैं तो इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा
चीज़ों को मैं गिविंग नेचर का भी हूँ, ठीक है। आपको ना एक चेंज जो है ना आपकी लाइफ में, चेंज जो है ना आपको बहुत टफ लगता है। चेंज आप नहीं लाना चाहते। आप क्यों चेंज नहीं लाना चाहते? आप इसलिए चेंज नहीं लाना चाहते कि लाइफ में बार बार आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि एक तो मेरे जो भाई बहन है ना, काफ़ी शाई नेचर रहा है उनका, ठीक है। जिन लोगों को नो कहना होता है उनको भी यस कह देते हैं। जिन लोगों को जिन लोगों को आपने दिया, ठीक है, उन लोगों ने आपके साथ जैसे अपनी एनर्जीज का ना मिसबिहेव किया। जो पावरफुल जिसे कहते हैं ना, किसी ने मनी वाइज, किसी ने जो भी अपनी पावर्स थी, उन सारी पावर्स का जैसे आपको यूज़ करने के बाद आपकी उतना आपको रिसीव नहीं हुआ है जितना आपने दिया है लोगों को, ठीक है। अब क्या हुआ कि लाइफ में एक के बाद एक आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे आपके अंदर एक फियर बैठ गया। तो आप फियर बैठ गया, आप किसी भी रिश्ते को खोने से डरते हो, आप किसी भी चीज़ को खोने से डरते हो। आपको एकदम कोई न्यूज़ आ जाएगी ना, तो आपको ऐसे एकदम जैसे फ़ोन बेल बजी या कोई अनएक्सपेक्टेड टाइम पे फ़ोन बेल बजा, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एकदम आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी सारी चेंजेस हुई हैं, इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं कि अब वो ट्रांसफॉर्मेशंस आपको ना डर लगने लगा, आपके अंदर एक फियर्स बैठ गए हैं। तो आप उन फियर्स से ना लोगों से मिलना आपने ज़्यादा लोगों से मिलना, क्योंकि आपको जब ऐसा हुआ कि अब लोगों ने आपको धोखा दिया या पास्ट में आपको चीज़ों से आप इमोशनली आपने टॉर्चर फील किया, इमोशनली लोगों से धोखा खाया, तो आपने क्या किया, अपने आप को एक शेल में बाउंड कर लिया और आप लोगों से मिलना एक दायरा बना लिया, एक दायरा बना लिया जिससे आप लोगों के साथ मिलना बंद कर दिया आपने। लोगों पे आपको हर किसी पे एक डाउट्स आने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे साईं कह रहे हैं कि आपको ना अपनी लाइफ में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो भी चीज़ें पास्ट में आपकी हुई वो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी वो रिपीटेडली हों, वो ज़रूरी नहीं है कि वही ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में आए, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जो पास्ट में हुआ वो वापस हो। तो आपको अपने अंदर के डर, आपके अंदर की चीज़ें आपने सब जो है ना आपको ना आपको ख़त्म करनी है, ठीक है। आपने हो सकता है अपनी लाइफ में इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए थी कि ताकि आपको समझ आए कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं। और अगर कोई आपकी लाइफ में कोई एनिमी बिहेव रख रहा है या कुछ भी आपसे जेलस है या आपकी लाइफ की कुछ हिडन राज हैं, तो उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। अपने आप को एक शेल में बंद नहीं करना है, अपने आप को खोलना है, आगे बढ़। जो भी आपने अपनी लाइफ में लेसन लिए हैं, जो भी आपने सीखा है, ठीक है, उसे अपने जीवन में अप्लाई करो, उससे डरो नहीं, उससे और ज़्यादा आप शेल में घुसते जा रहे हो, लोगों से बात करने में डरते हो, ठीक है। आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन किस मकसद से मेरी लाइफ में आया है, पता नहीं क्यों ये मेरी लाइफ में आया है। ये सब पास्ट में हुआ होगा आपके साथ, तभी आप ऐसा कर रहे हो। लेकिन साईं कह रहे हैं कि अब आपको इन पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलना है, अपने चेंज को एक्सेप्ट करो ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, ठीक है। चलिए मैं और देखती हूँ कि और क्या है आपकी लाइफ में जो साईं आपको कहना चाह रहे हैं और आपको क्या चेंज लाने की क्या ज़रूरत है अपनी लाइफ में। देखो, आप ना स्पिरिचुअली बहुत गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको जितना भी आप टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हो या जहाँ से भी आपको एक गाइडेंस के तौर पे चीज़ें मिलती हैं या आपको एंजलिक साइन मिलते हैं या आपको डिवाइन साइन मिलते हैं, ठीक है, तो आपको ना उन चीज़ों को जो भी इमोशनली आपके साथ हुआ है ना, जितनी भी इमोशनल चीज़ें हुई हैं जिसने आपको काफ़ी ड्रेन कर दिया है, लोगों ने आपको काफ़ी डीमोटिवेट किया लाइफ में, लोगों ने काफ़ी आपके खिलाफ, हो सकता है कि आपके खिलाफ बहुत सारी एक एनिमी का बिहेवियर रखा है, आपके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जैसे लाइफ में, ठीक है। हो सकता है ये सब हुआ है, हो सकता है नहीं ये हुआ है, ठीक है, लेकिन उससे आप अपने लाइफ को मत काटो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में मत काटो और
ये सब क्यों हुआ है, ये समय के साथ आपको समझा दिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अभी तक आपके आगे रिवील नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे साईं कह रहे हैं कि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिवील होनी बाकी हैं, लेकिन आपको ना बाहर निकलना है। अपने जीवन में जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ठीक है, ये मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है, तो ऐसी चीज़ों से आपने अपने आप को एक दायरे के अंदर आपने कन्वर्ट कर लिया। उससे क्या होने लगा कि लोग आपको ना हो सकता है कि आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, फिर लोग आपको ना समझ नहीं पा रहे हैं। आपको खुद को समझाना है कि आप कितनी पॉजिटिव एनर्जीज हो, आप कितनी डायनेमिक और कितनी प्योर एनर्जीज हो। आपको लोगों से मिलना है और अपनी एनर्जी तभी, जब आप लोगों से मिलोगे तभी तो आपकी वो प्योर एनर्जीज को समझ पाएंगे। जो भी पास्ट में हुआ है उन चीज़ों से अब आपको बाहर निकलना है, ठीक है डियर। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है डियर कि आपको ना जितने भी स्पिरिचुअल साइंस मिल रहे हैं, जो भी इमोशनल चीज़ें हुई, जो भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, और हुआ भी ऐसा ही कह रहे कि हुआ आपके साथ गलत हुआ है, वो सारी चीज़ें हुई हैं, वो क्यों गलत हुई, क्या हुई, वो समय के साथ आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आपका मन कहता होगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, हो सकता है आप गॉड से क्वेश्चन करते हो साईं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि समय के साथ वो भी जवाब मिल जाएंगे आपको। अभी जो भी इमोशनल चीज़ें आपसे हुई हैं ना, तो आप उन चीज़ों के जो जवाब मांग रहे हो ना, अभी उन चीज़ों को सोचना बंद कर दो, एक स्टेप बैक पे आ जाओ और लोगों से मिलो। इस वक्त आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, आप उनसे बात करो, जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस दी जा रही है उसे सुनो, ठीक है, और आप सबसे बात करो, ठीक है। अगर लाइफ में बहुत लोगों ने आपको, मान लो कि 10 में से मान लो 8 लोगों ने आपको धोखा दिया है, तो फिर भी 2 हैं, उन 2 से आपको मिलना है, तो ठीक है। जब आप 2 मिलोगे तो आपकी लाइफ में वही 2 और फिर 4 और फिर 6 फिर 8 फिर वो लोग बनते जाएंगे। जब आप मिलोगे ही नहीं, अपनी एनर्जीज लोगों को समझाओगी नहीं, तो कैसे मिलेंगे। देखो, एक तो आपको ना, आपने अपने जीवन में इतनी मेहनत करके कोई चीज़ को रिसीव किया, ठीक है। पहले तो आपने अपने जीवन में ना अपने आप को अकेला किया, फिर उसके बाद आपने इतनी मेहनत की, हार्डवर्क किया, या कोई भी चीज़ को अपने जीवन में रिसीव किया, कोई एनर्जी आपने रिसीव किया, या आपके अंदर कोई ऐसी कोई पावर्स हैं, ऐसी कोई एनर्जीज़ हैं, आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो सकते हो। तो आपको लोगों से मिलना है, जब आप मिलोगे तभी तो लोग आपसे समझ पाएंगे कि आप क्या हो, ठीक है। यहाँ पे साईं आपको बार बार यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपना हार्ट को खोलना है, ताकि आप लोगों से मिल सको और अपने बारे में समझा सको। आपको समझाना नहीं, आपको सिर्फ मिलना है। आपकी ओरिजिनलिटी खुद ब खुद साईं सबको समझाएंगे, वक्त सबको समझाएगा, ठीक है। यहाँ पास्ट की एनर्जी, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है ना, जो पास्ट में आप काफ़ी स्टक रहे हो और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हो, आप डर चुके हो, तो आपको ना वो चीज़ों से बाहर आना है। और साईं कह रहे हैं कि अपनी जितनी भी परेशानियाँ, जो भी पास्ट में आपके साथ गलत हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी चीज़ें मैं मानता हूँ कि एक तरह से आपके साथ अत्याचार हुआ है या आपके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, तो आपको ना बहुत सारी जेलसी, हर्ट्स, एंगर, लोगों की इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आपके अंदर इतने फियर्स आ गए हैं। तो अपनी सारी चिंताएं, अब सारी जो भी परेशानी है ना, वो उसको साईं की धुनी में डाल दो, और साईं उन सारी चीज़ों को उसे भस्म कर दो और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो, ठीक है। क्योंकि आपको जीवन की इसलिए शुरुआत करनी है कि इतनी सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में हुई है ना, वो इसलिए हुई है क्योंकि आपको, शायद आपको कुछ ऐसा करना है अपनी लाइफ में जो आपको भी प्रिपेयर किया जा रहा था उस चीज़ के लिए। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ से 2 कार्ड और लूँगी कि साईं आपको अपने और क्या मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। अपने आप वो आ गए। ट्रस्ट, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। मैंने आपको बोला, पहले भी बोला कि आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, क्या है मेरी लाइफ, क्या है, मुझे करना क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरी लाइफ में इतना सब नेगेटिविटी क्यों है, ठीक है। तो साईं ने कहा है कि एक अपने आप पर ट्रस्ट करो। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वो अभी पेशेंट रखो, थोड़ी सी एक सब्र रखो, श्रद्धा रखो, साईं पे सबूरी रखो। उस वक्त के साथ आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी, सब चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि क्या चीज़ें हैं जो आपको अभी तक नहीं पता चल रही हैं। मैं यहाँ से आपके लिए और 2 कार्ड लूँगी कि साईं आपको क्या कहना चाह रहे हैं।
आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जो भी आप अपनी लाइफ में आपने सीखा है, बस आप उसे सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जो भी लोगों ने आपके साथ किया है, हो सकता है कि किसी तरह का भी नेगेटिव, हर नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपने काफ़ी दुख झेला, काफ़ी पेन में रहे हो, काफ़ी तकलीफ़ें हुई हैं, लोगों ने आपके साथ बहुत जेलस किए, बहुत आपको डाउन खींचा है, पुल बैक किया है आपको। अब जब भी लाइफ में आप लोगों की मदद करते थे, लेकिन लोग आपको पुल बैक करते रहे। आपके अपने, खासकर क्लोज वंस, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली मेंबर्स भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको पुल बैक किया जिन्होंने, और आप बहुत टेंशन में रहे हो, रात रात भर नहीं सो पाए, बहुत मेहनत की, हार्डवर्क किया। अब जो हार्डवर्क किया है, अब अपने ऊपर जो वर्क किया है, अपने आप को जो निखारा है आपने, तो अब आप लोगों से मिलो, अपनी एनर्जी से मिलो, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। ये साईं का मैसेज है। देखो यहाँ पे एक कार्ड गिरा है कि आई मेक यू चैनल ऑफ माई वर्क। हो सकता है कि आप ना किसी देखो सर्विंग द नीडिंग, ठीक है, सेवा एंड चैरिटी। अगर देखो आपको ना, आपका एक लाइफ पर्पस है, मे बी आपको ना किसी सोशल चीज़ों में आपको जुड़ना है, जहाँ पे आपने दुख झेला है उससे सीखा है, और आपने लोगों की मदद करनी है। जैसे साईं कह रहे हैं कि मैंने की है और मैंने अपनी लाइफ में जो किया है, मैं चाहता हूँ कि आप भी करो, क्योंकि आपके अंदर वो एक डायनेमिक पावर है, आपके अंदर वो दया है, कंपैशन है, वो चीज़ें हैं जो मैं आपको आपके हाथ से करवाना चाहता हूँ। आप एक बहुत प्योर एनर्जी हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कार्ड निकालूँ ना, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइंड वेज टू ब्रिंग मोर जॉय इन टू योर लाइफ, बी अवेयर ऑफ द सोर्स ऑफ योर इमोशनल चैलेंजेस और परसीव्ड ब्लॉक्स, so that you can release them, get in touch with your inner radiance and shine your light brightly। ठीक है, आपको ना जो भी पास्ट में हुआ है ना, पास्ट में चीज़ें हुई हैं, उन सब चीज़ों को माफ़ करो, रिलीज़ करो, आगे बढ़ो, क्योंकि अब आप एक बहुत प्योर एनर्जी बन चुकी हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बन चुकी हो, ठीक है। और अपने उस जो प्योरिटी है ना, उस एनर्जी को फैलाओ, ठीक है। अब जब आप फैलाओगे, चाहे आपकी करियर वाइज, चाहे आप लोगों से मिलोगे, तो अपनी जब चीज़ें शेयर करोगे तो लोगों को पता चलेगा कि आप कौन हो, क्या हो, ठीक है। आपको ना एक कुछ और भी साईं अपने आपके हाथ से करवाना चाहते हैं। आपका कोई पर्पस हो सकता है, कोई सोल पर्पस। कुछ लोग हो सकता है अपने सोल पर्पस से जुड़ चुके हैं, कुछ हो सकता है कि अभी जुड़ना बाकी है, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रस्ट करते जाओगे, वो एनर्जीज आपके साथ खुलती जाएंगी। खुद पे ट्रस्ट करो, सबसे मिलो। इवन कि आपको लगता है ना कि ये इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन आप अपना कर्म करो और वहाँ से निकल लो, ठीक है। आपको हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन आपने अपने आप को बाउंड भी नहीं करना है, ठीक है। खुल के सबसे मिलना है, और जो चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही ना, क्यों, जो आपके एक वाई जो वर्ड है जो आपके अंदर चलता रहता है, वो जो चीज़ें हैं ना, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। पर अभी आपको पेशेंस रखना है, समय के साथ आपको सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये थी साईं की रीडिंग, साईं की गाइडेंस, साईं की आपके लिए मैसेजेस। होप ये मैसेजेस और ये गाइडेंस आपके काम आई हो, और अगर काम आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच। आगे आपको मेरी वीडियो को पहले भी आपने मुझे मोटिवेट किया है, लाइक किया है, सो थैंक यू सो मच। तो जिन्होंने भी ये हमारा साईं का एबंडेंस कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि साईं के लिए साईं आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेके आए हैं, और क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ से रिमूव करनी है, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में जहाँ भी आप स्टक फील कर रहे हो वहाँ से आगे बढ़ सको, ठीक है। तो सबसे पहले ना मुझे इस फाइल के बारे में जो दिख रहा है ना, वो ये है कि ना आप ना अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हो, ठीक है। आपको लगता है कि आपके पास ना लॉयल फ्रेंड्स नहीं हैं, आपके अपने नहीं हैं, आपके अपने आप को लेके लॉयल नहीं है, या मे बी आप किसी पार्टनरशिप में हो और आपको अपने पार्टनर को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। या आपके पास ऐसा लगता है कि कोई भी आपको नहीं चाहता है, आपको प्यार नहीं करता है, ठीक है। आपके साथ कोई अटैच नहीं है, ठीक है। आप जो है अपनी लाइफ में चाहती हो कि लोग मुझे प्यार करें, लोग मुझे समझें, ठीक है। ऐसा कोई लॉयल पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप अपनी जीवन में कोई ना कोई ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ से आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी बहुत इनकम्प्लीट हूँ, मुझे आप कहते हैं लैक ऑफ मनी या लैक ऑफ लव। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे फील करते हो, ठीक है। और अब आपको ना
ऐसा लगता है कोई पार्टनर मेरी लाइफ में ऐसा है जो मुझे समझे, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा फ्रेंड जो कि मुझे समझे, ठीक है। और मैं अपनी लाइफ में मतलब जैसे ना आप अपनी लाइफ में बहुत अकेले अकेले जैसे ना फील करते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साईं आपको कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं कि आपको आप अपनी लाइफ से रिमूव करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में ये सारी एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है, चलिए देखते हैं कि फाइल 2 को अपनी लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है, क्या नेगेटिविटी है। जब वो उसे हटाएंगे तो ये सारी चीज़ें वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। देखो डियर, सबसे पहले ना आपको ना जब भी कोई लाइफ में चीज़ें आपके जीवन में आती हैं, ठीक है, माना कि आपके साथ लाइफ में ऐसा ही कह रहे हैं कि माना कि आपके साथ लाइफ में बहुत सारी 1 to 1 नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसने आपको मतलब काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अभी पैसे हैं, अभी मनी है, काफ़ी सारी एबंडेंस है, ठीक है, कुछ टाइम ऐसा आया कि जहाँ पे आपके पास एबंडेंस नहीं थी, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले अपने जो भी आपके रहते हैं कि आपकी मनी को जो एक्सपेंड करते हो, आप जो खर्चा करते हो, जो भी चीज़ें करते हो, ठीक है, तो उनको आप अपनी बजट को आप कंट्रोल करोगे। आप देखोगे कि अभी मेरी जो मनी इनकम है वो ये है, तो मुझे कैसे कैसे सर्वाइव करना है, कैसे कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है, आप वो सब करोगे, ना कि आप अपनी लाइफ में एक उसी रूटीन को फॉलो करोगे और आप तो भैया आप जो है बिल्कुल भी उस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको लाइफ में आपने हो सकता है बहुत दिया भी हो लोगों को, आपने हो सकता है कि लोगों की हेल्प भी की हो, लेकिन रिसीविंग में नहीं मिली, या आप जीवन में बहुत सारी चीज़ों की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, तो उसकी वजह ये नहीं कि आप दूसरों के साथ आप वैसी चीज़ें करो, या फिर आप अपनी एनर्जीज़ जो भी आपके पास फ़िलहाल है उन एनर्जीज़ को आप बैलेंस करके नहीं चले। आप अपनी लाइफ में अगर उसी चीज़ में रहे ना कि अभी मतलब जैसे कि मेरे पास अगर मान लो कि फ्रेंड्स नहीं हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ में अगर कोई आता है तो मुझे एक मौका देना है उसे समझने का, उसे अपनी लाइफ में लाने का, ताकि मैं अपने जीवन में फ्रेंड्स मैनिफेस्ट कर सकूं, ठीक है। तो आपको वो मौका ज़िंदगी को देना है, वो चीज़ें आपने करनी है। जहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जहाँ आपको लगता है कि मेरा किसी भी एंगल में कोई ईगो या कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे मुझे अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन करना है, थोड़ा सा ग्राउंडेड होना है, तो आपको वहाँ पे ग्राउंडेड भी होना है डियर, ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ऐसा है कि आपने अपनी लाइफ में हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बचपन से या शुरू से अपनी लाइफ में एक स्मूथ लाइफ देखी है, या मे बी चीज़ें मनी वाइज आप काफ़ी कंफर्टेबल रहे हो, तो एक समय आया कि आप वो चीज़ें आपके पास नहीं थी, या आपके पास बहुत सारे रिश्ते थे, एक समय आया कि आप ऐसा लगा कि जैसे आपसे सब कुछ छीन लिया है, ना रिश्ते हैं ना पैसा है, ऐसा कुछ वक्त आया हो, ऐसी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आई हो, तो आपको उस समय अपने आप को बैलेंस करके चलना है, ना कि उन एनर्जीज़ को आपने ज़बरदस्ती छीनने मतलब वक्त से छीनने की, या हमको अब कोई भी चीज़ किसी से हम कहते हैं ना हम गला पकड़ के नहीं ले सकते, ठीक है, उसको समय के साथ छोड़ना पड़ता है कि क्यों मेरी लाइफ में हो रहा है, क्या हो रहा है, ये लाइफ मुझे क्या सिखा रही है, और ये जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहे हैं, और इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं देखती हूँ कि आप जो भी आपकी एनर्जीज आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जो चीज़ें आपके साथ नहीं हो पा रही हैं और क्या वजह रही है इसके पीछे, आप जो है अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, ठीक है। मैंने कहा ना आपने ना क्या हुआ है कि आप अपनी लाइफ में ना जिसे ना आप अपनी लाइफ में होता है ना कि आपको जिसे
मनी वाइज आपको सेक्रीफाइस नहीं करता। अगर आपको कोई बिजनेस भी करना है तो आपको लॉट ऑफ मनी चाहिए जिससे आप बिजनेस कर सको, ठीक है। आप छोटी मोटी चीज़ पे ना, छोटी मोटी चीज़ को या छोटे लेवल से किसी चीज़ को शुरुआत करना शायद मे बी आपको नहीं आता है, ठीक है। आप क्योंकि आपने लाइफ में वो चीज़ें देखी नहीं है। आपकी लाइफ में जब चैलेंज आए आपको काफ़ी हिम्मत रखने की ज़रूरत थी। वहाँ पे आपको वो पावर, वो हिम्मत आप में थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो आपने एक कहते हैं ना, एक हमारे अंदर वो अपने गुस्से को या अपनी उस एनर्जीज को बैलेंस रखना था, ताकि लोग आपसे जुड़ते इमोशनली, और आपके अंदर वो जो फियर्स आ गए, डर आ गए, ठीक है। आप अपने जीवन में इतने कंफ्यूज कि आप कभी जीवन में राइट फैसला नहीं ले पाते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप वो जो कम वाली एनर्जी है, जो भी आपके जीवन से गया, आप उस गए को आप ना एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है। आप उस पास्ट की आप उस एनर्जी में स्टक रहे। आप जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे मनी आपके पास नहीं है, लेकिन आपको बैलेंस करना नहीं आया कि अगर मनी नहीं है तो मुझे अब कैसे बैलेंस करना है। आप उसी एनर्जी में रहे। आपको आपके खर्चे, आपकी कोई भी चीज़ें थी, आपको जब कंट्रोल करनी पड़ी तो आपको वहाँ से एक कहते हैं ना, एक आपने वो चीज़ें दिल पे लगा ली कि मतलब कि ये चीज़ें इमोशनली आप हर्ट होने लगे कि मतलब मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। मतलब वो चीज़ें आप सरेंडर नहीं कर पाए। एक्चुअली यहाँ पे आपको जो है ना सरेंडर करने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, जो बार बार कोई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपको हर्ट कर गई हैं, जो हो सकता है कि यहाँ पे मनी वाइज मुझे खासकर बहुत इशू लग रहा है, तो वो चीज़ें जो है ना आपको ना आप अपनी लाइफ में सरेंडर नहीं कर पाए, ठीक है। जिसकी वजह से आप लोगों से कट हो गए, आप लोगों से कट हो गए। लोगों आपका जो नेचर था, आपकी जो आपके नेचर के अंदर एक कहते हैं ना इरिटेशन, एक अलग से गुस्सा या एक कुछ भी आप अपनी लाइफ में एक ऐसा नेगेटिव एनर्जी को आप क्रिएट करने लगे जिससे आप लोगों से दूर हटने लगे, ठीक है। और फिर उसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी फियर्स आ गए, काफ़ी डर आ गए, आपने लोगों से जुड़ना ही बंद कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे और देखती हूँ कि साईं आपसे और क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या एनर्जीज हैं जो अपने जीवन में रिमूव करने की जरूरत है। देखो, जब हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो हम काफ़ी आप इतने मतलब इतनी कहते हैं ना, एक इनोसेंट एनर्जी कह सकते हो आप इतनी इनोसेंट एनर्जी हो कि आपके साथ जब लाइफ में कुछ भी हुआ तो आपका हार्ट एकदम ब्रेक हो गया। आपको ना आप वो चीज़ें सह नहीं पाए, जैसे बहुत सारी चीज़ें, एक के बाद दूसरी चीज़, दूसरी के बाद तीसरी चीज़, तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में लगातार इतनी हुई कि आप ना, जहाँ आपको बहुत दृढ़ तरीके से खड़े रहना था, बहुत हिम्मत रखनी थी ना आपको, वो जो चीज़ है ना आप कर नहीं पाए, ठीक है। आप जल्दी ब्रेक डाउन हो गया, आपका हार्ट ब्रेक हो गया, एकदम इमोशनली आप बिल्कुल डाउन हो गए, ठीक है। जिसकी वजह से आपके अंदर फियर, एंगर, गुस्सा हो सकता है कि आप दूसरों को मतलब दूसरे जब आपके कुछ भी बोलते तो आपको किसी दूसरे की बात अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। आपको ऐसे लगता था कि क्यों मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ठीक है। आप ये चीज़ में रेपिडेटली घूमने लगे कि मेरे पास क्यों नहीं ऐसा कुछ भी कि मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊँ, मेरे को ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा है, मेरे को ऐसी कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, और मेरे से जैसे आपका करियर ब्लॉक हो गया हो, या आपकी कोई ऐसी चीज़ें थी जो पहले बहुत अच्छी थी वो एकदम ब्लॉकेज पे चली गई, पॉज मोमेंट में चली गई, जो काफ़ी आप डिस्ट्रैक्ट फील करने लगे, और उस डिस्ट्रैक्शन से आपका हार्ट ब्रेक होने लगा। जब हार्ट ब्रेक हुआ तो आपका लो कॉन्फिडेंस आ गया, लो कॉन्फिडेंस होने की वजह से आप कंफ्यूज होने लगे, और कंफ्यूज होने की वजह से आपके अंदर एक एंगर और एक ना गुस्सा वो पनपने लगा जो दूसरों के प्रति, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में अच्छे लोग मैनिफेस्ट करने हैं, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है रियल। और जैसे जैसे आप उस लोगों के साथ जब अच्छे से आप अपनी, तो यहाँ पे साईं कह रहे हैं कि आपको
जो भी इमोशनली आपके साथ हुआ है ना, वो चीज़ें अपनी शेयर करो। आपके पास ऐसे लोग हैं जिनसे आप अपनी इमोशनल चीज़ों को शेयर कर सकते हो और अपने हार्ट को हील कर सकते हो। जैसे जैसे आप अपने हार्ट को हील करते जाओगे, आप देखोगे आपके पास एक बहुत अच्छा सोल ग्रुप है, बहुत अच्छा पार्टनर है, बहुत अच्छे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में अपने आप उस अकेलेपन से दूर होने लगोगे और अपने आप अपनी लाइफ में एक अच्छी एनर्जी, जहाँ से आप अपने आप को अकेला फील करते हो, अलग थलग फील करते हो, वो एनर्जीज मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपका हार्ट यहाँ पे बहुत बुरी तरह से कहते हैं ना, एक ब्रेक उसमें चला जाता है। ठीक है, तो आपको उस हार्ट को हील करना है, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना है और आपको अपनी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं डियर, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ़ों को शेयर कर सकते हो। उसे अपने अंदर मत रखो। उसे आप अंदर रखने से आपके अंदर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, एक गुस्सा क्रिएट हो रहा है। जो भी चीज़ें, जो भी आपको हर्ट हुई हैं, जो भी आपकी लाइफ में आपको लगता है मेरे साथ गलत हुआ है, चीज़ें बहुत हुई हैं आपकी लाइफ में, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आई हैं, लेकिन उन ट्रांसफॉर्मेशंस को आपको एक्सेप्ट करना है। और जो भी, जहाँ भी आपको तकलीफ हुई है, जहाँ से भी आपको किसी की बात का भी बुरा लगता है, तो आप उसको बोलिए, उसके अंदर मत रखिए, क्योंकि आप बहुत इंट्रोवर्ट, आप अपने अंदर रखते हो, जिस वजह से आपका हार्ट ब्रेक होता है और फिर आपके अंदर बहुत सारे फियर्स, बहुत सारे डर, वो चीज़ें ना पैदा होती जा रही हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी चीज़ों को शेयर करना। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब आपके हार्ट को हील किया जा रहा है, साइन कह रहे हैं अब आपके हार्ट को हील किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसे सोल फैमिलीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप हील होंगे और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल को, और आपकी जो जितनी कन्फ्यूज़न है वो भी दूर होगी और एक कॉन्फिडेंस फील करोगे। और आप जो भी हार्ट हीलिंग आपकी हो रही है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में मैं दे रहा हूँ, आप उसे रिसीव करें। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं कि साइन का और क्या मैसेज आपके लिए, आपको क्या चीज़ें मैसेज, क्या गाइडेंस आ रही है जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। एक कार्ड है हमारे पास, ग्रोथ मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लींजिंग एंड ग्रोथ। देखो, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई ना, आपको ऐसा लगता है ना उसकी वजह से हुई, या इमोशनली में हर्ट हुआ, तो यहाँ पे साइन कहा जा रहा है कि आपको जो भी चीज़ें लाइफ में हुई हैं, वो एक कार्मिक चीज़ें भी हो सकती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कार्मिक भी हैं। और ये जितने भी लेसन आए हैं, वो जस्ट बिकॉज कि आप वो चाहते थे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सको। ठीक है, वो आप समझ सको कि आपके अंदर का एनर्जी लेवल क्या है, आप समझ सको कि आप इस जीवन में करने क्या आए हो। तो ठीक है, जब हम यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगते हैं तो हमको देना भी होता है। तो यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग को बैलेंस करने के लिए ही आपको चीज़ें सिखाई गई हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमने आपको दी थी, पर शायद आप उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे। तो जब आपसे वो चीज़ें समय के साथ या कार्मिक चीज़ों की तरह से आपसे ली गई, तब आपको उन चीज़ों की वैल्यू का पता चला कि हाँ, ये मेरे पास चीज़ें थी जो अब नहीं है। तो आपको जब भी कोई चीज़ की वैल्यू करानी, आपकी ग्रोथ करानी है, आपको और बताना है कि आप में क्या टैलेंट है, आपकी क्या चीज़ें हैं जो आप और मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ों के लिए आपको ना उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, मतलब मैंने आपको पहले भी बोला कि आप अपने पेन्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मास्टर लाइक पेरेंट्स, ये जब भी हमारी लाइफ में जो भी ईश्वर की दया से, ईश्वर की वजह से होता है, या जो भी हमारी कार्मिक चीज़ों में लिखी हुई चीज़ें होती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ के लिए होती हैं, वो जो बिटर मेडिसिन है वो इसलिए हमें दी गई ताकि आपकी क्लींजिंग हो चुके और ताकि आपकी ग्रोथ हो चुके। ठीक है, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। मैंने आपको बोला कि ये एक ऐसा समय है, सही कह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में बहुत सारी गुड न्यूज़ है और बहुत सारी सेलिब्रेशन आ रही है। हमने आपको काफ़ी चीज़ें समझाई हैं, और अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। तो अभी जो भी साइलेंट वे से आपको चीज़ें, जो आपको इंट्यूशन हो रही है, जो चीज़ें समझ आ रही हैं, तो साइन कह रहे हैं वो मेरी भाषा को समझो। ठीक है, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं। तो थोड़ा सा साइलेंट हो, थोड़े से साइलेंस हो सकता है कि वो चीज़ें आना भी शुरू हो चुकी हैं आपकी लाइफ में। काफ़ी सारी हीलिंग मुझे लग रही है कि हो भी चुकी है आपकी लाइफ में, तो और भी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में
में आ रही हैं और भी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करोगे अपने सोलमेट्स के साथ, अपनी सोल फैमिलीज़ के साथ, सोल फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपकी करियर रिलेटेड, खासकर आपको करियर से लेके काफ़ी आप चाहे अपनी लाइफ में गुस्सा हो या मनी से रिलेटेड, तो ये चीज़ें आपको ना बहुत सारी साईं की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। और देखते हैं साईं आपको क्या कहें। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं 3 कार्ड्स और लूँगी कि और क्या मेरे पाइलट की लाइफ में साईं ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, सैडनेस एंड ग्लैडनेस, वही बात होगी कि अगर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, साईं कह रहे हैं, ठीक है। अगर आपका बुरा समय था तो अच्छा भी आएगा, ठीक है। आपको इस चीज़ पे भरोसा रखना चाहिए और जो भी अपने जीवन में लेसन लिए हैं उसे बार बार मत करो, क्योंकि फिर आप उस रेपिटेशन में वापस चले जाते हो, ठीक है। और जो भी चीज़ आपको ऐसा लगता है ना कि मेरा आपको अभी हो सकता है कि आपको रीडिंग सुनते सुनते ऐसा लग रहा हो कि कोई चीज़ आपके दिमाग में आई, तो हर चीज़ जो आपका दिमाग सोचता है वो चीज़ सच नहीं होती है, या हम कोई चीज़ देख लेते हैं सच नहीं होती, उसके पीछे के कहते हैं ना कि कोई चीज़ हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं वो कुछ और होती है, लेकिन उसके पीछे एक और रीज़न होता है, ठीक है। तो इसके पीछे एक रीज़न है, रीज़न ये है कि आपको ना ईश्वर ने आपके लिए कुछ प्लान कर रखा है। ईश्वर ने आपके लिए ना कुछ चीज़ें ऐसी जो है ना आपके लिए कुछ की हैं, और वो जो प्लान है, वो जो भी चीज़ें हैं ना, वो आपने अपने ही अपना लाइफ प्लान आप खुद ही चुनकर, साईं कह गए आपने खुद ही मुझसे कहा था कि मुझे ये करना है, नीचे जाके मुझे इस अर्थ पे जाके ये चेंजेस लाने हैं, मुझे अर्थ पे जाके ये वाला सोल पर्पस निभाना है। तो अब ग्रेसफुली उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर कोई दुख आए हैं या कोई तकलीफ़ें आई हैं तो वो आपकी बेहतरी के लिए हैं, वो आपके ही सोल पर्पस से आपको मिलाने के लिए है, ठीक है। तो हर वो चीज़ जो आपको समझ आई वो राइट है, हर वो चीज़ जो आपकी आंखों ने देखा वो सही है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें हुई हैं अभी आप एक होता है ना कि साईं और ईश्वर परमात्मा आपके एंजल्स एक साइलेंट वे से आपको चीज़ें समझा रहे हैं, तो उन्हें समझने की कोशिश करो। अभी जो आपका समय है बहुत खुशियों से भरा हुआ है, बहुत गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, चाहे वो मनी वाइज है, रिलेशन वाइज है, फ्रेंड्स है आपकी लाइफ में, अच्छा एक सोल पार्टनर है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपका बुरा समय जा चुका है, अब आपका अच्छा समय यहाँ पे आ चुका है, तो अब आप उसको रिसीव तभी करोगे जब आप उस एनर्जी से निकलोगे और एक्सेप्टेंस होगे कि जो भी हुआ इट्स ओके, वो शायद मेरी ही ग्रोथ के लिए था, मुझे बार बार समझाया जा रहा है। जैसे ही आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और अपनी ओवर थिंकिंग या किसी ओवर एनालाइज नहीं करोगे और उनको सरेंडर कर दोगे साईं के आगे, तो आप देखोगे बहुत सारी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे रिलेशन वाइज हो, चाहे आप हेल्थ वाइज आप अपनी चीज़ों को देख रहे हो, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। होप ये रीडिंग आपके काम आए और आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली हो, और इस गाइडेंस से आपकी लाइफ को काफ़ी हीलिंग मिले और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। अगर आगे रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।